प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। और मैं इस समय बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ आप सभी को बताते हुए कि परमेश्वर के अनुग्रह से कुछ दिनों से बहुत बीते समय में परमेश्वर मुझे वेदियों के बारे में, ऑल्टर्स के बारे में सिखा रहे हैं। और इस टॉपिक पर इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सीखने के लिए मुझे अनुग्रह मिला और परमेश्वर का अनुग्रह रहा कि बहुत अलग और बहुत जो नई चीज़ें परमेश्वर से मैं सीख पाया, कुछ नए रेवलेशंस को प्रभु ने मुझे दिया। और मैं ये चाहता हूँ, ये मेरा मन था कि मैं इन रेवलेशंस को आपके साथ शेयर करूँ, आपके साथ भी बांटूँ और हम इस चीज़ के अंदर एक साथ आगे बढ़ें और हम ऑल्टर्स क्या है और परमेश्वर हमसे ऑल्टर्स के बारे में क्या बात करना चाहता है ये मैं आपको बता सकूं। तो अगर आपके पास आपका बाइबल है, आप मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन उसका 20 और उसका 24 और वहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम इस बात को पढ़ेंगे। हम कुछ पार्ट्स के अंदर इस चीज़ों को देखेंगे कि परमेश्वर ऑल्टर के विषय में बाइबल हमें क्या बताती है और परमेश्वर का वचन क्यों चाहता है या परमेश्वर की इच्छा क्यों है कि हमारे लाइफ में ऑल्टर को जाने। तो वचन से हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 20 और उसका 24। वहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपने भेड़ बकरियां और गाय बैल और होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना, और जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। जिंदा खुदा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए प्रभु जी जो आपने दिया प्रभु जी होने दीजिए। पिता आपके वचन से जब हम सीखते हैं प्रभु जी, आपके प्रकाशनों को और गहराई से प्रभु हम सीखने वाले हो सके, समझ सके। पिता परमेश्वर सुनने वाले हर एक कान को प्रभु आप आशीष करिए। पिता परमेश्वर खोल दीजिए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। बोलने वाले पवित्र आत्मा आपको ये पिता सामर्थ और उस पवित्र आग के साथ जो कि हर एक अशुद्धता को जलाकर भस्म करती है पिता, पवित्र आत्मा आप उस आग के साथ होकर बोलिए पिता। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय सुनने वाले हर एक जने के लिए प्रभु। मैं बिलीव करता हूँ ये वचन सुनने के बाद हम में से कोई भी सेम नहीं रहेगा प्रभु। और इस वचन को जब हम सुनेंगे और इस बारे में जब हम सीखेंगे प्रभु, तो जो आपकी वेदियां हैं पिता परमेश्वर उनके बारे में जब हम जानते हैं प्रभु हमारी लाइफ के अंदर एक ब्रेक थ्रू, एक छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए प्रभु जो आपने दिया प्रभु। हर एक सुंदर आशीषों के लिए प्रभु, हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो जब हम ऑल्टर्स के बारे में सीख रहे हैं, जब हम ऑल्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी लाइफ में यह है कि हम इस बात को जानें कि ऑल्टर होते क्या है। तो अगर हम एक सिंपल भाषा के अंदर ऑल्टर को अगर हम सुनते हैं या एक नॉर्मल कन्वर्सेशन के अगर हम एक ऑल्टर वर्ड को यूज करते हैं तो हमारी लाइफ में एक बहुत इजी से इमेज हमारे सामने जो आती है वो है हमारे चर्च की वो जगह जहाँ से परमेश्वर के दास, परमेश्वर के जन वचन शेयर करते हैं, वर्ड डिक्लेयर करते हैं, या जहाँ से वर्शिप टीम वर्शिप कर रही होती है, परमेश्वर की आराधना कर रही होती है। हमारे लिए बहुत कॉमन वर्ड या कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल यही है कि जहाँ से हम पूरी चर्च सर्विस को ऑपरेट होते हुए देखते हैं, परमेश्वर की आराधना होते हुए देखते हैं, वो जगह हमारे लिए एक ऑल्टर होती है। बिल्कुल सही, वो जगह एक ऑल्टर होती है। परंतु बाइबल ऑल्टर के बारे में क्या बताती है, हम इस चीज को सीखने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट ऑल्टर इज अ प्लेस, नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेस बट अ सेक्रेड प्लेस। यू नो द वर्ड सेक्रेड का जो मतलब होता है, जो सेक्रेड जो शब्द है उसका जो मतलब होता है वहां पर वो होता है कि उस जगह पर किसी चीज की प्रेजेंस होती है। अब प्रेजेंस दो टाइप की होती है, हम इस बात को जानते हैं। एक प्रेजेंस होती है अच्छी प्रेजेंस, एक प्रेजेंस होती है बुरी प्रेजेंस। एक प्रेजेंस होती है परमेश्वर की और एक प्रेजेंस होती है दुष्टताओं की। तो जब हम वेदियों की बात करते हैं तो वेदियां भी दो तरह की होती है। हम उस चीज को आगे सीखेंगे।
पर जब हम एक वेदी के बारे में जान रहे हैं तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एक वेदी जब स्थापित होती है या बनाई जाती है या फिर रिपेयर की जाती है, यानी कि उसे रीबिल्ड किया जाता है या फिर उसे सुधार किया जाता है, तब वहां पर एक प्रेजेंस या फिर एक चीज की, एक बीइंग की, एक लिविंग, एक जिंदा जीव की, जनु की, या फिर हम ऐसा बोले एक आत्मा की वहां पर प्रेजेंस होती है, उपस्थिति होती है। हालेलुया। और जब हम पुराने नियम से वेदियों के बारे में सीखते हैं तो हम एक चीज को बहुत इजीली समझ सकते हैं कि पुराने नियम के अंदर वेदियों का जो शब्द के साथ एक चीज बार बार उसके साथ आती थी, वो थी कि वेदियों का जो जिक्र है वो बलिदान यानी कि सैक्रिफाइस के साथ किया जाता था। यानी कि वेदी एक ऐसी जगह होती है जहां से बलिदान किया जाता है। वेदी एक ऐसी जगह होती है जहां से परमेश्वर के लिए एक सैक्रिफाइस यानी कि एक बलिदान, होम बलि और मेल बलि जैसे चढ़ाया करते थे पुराने नियम के जो कलीसिया थी। मूसा को देखे, हम अब्राहम को देखे, उन लोगों ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि को चढ़ाया। उन्होंने अपना बेस्ट परमेश्वर को चढ़ाया एक ऑफरिंग के रूप में जो कि परमेश्वर को भाए। हालेलुया। तो altar is a place, altar is a sacred place of worship or a sacrifice. अब नए नियम के अंदर अगर देखें तो परमेश्वर का वचन जब ऑल्टर के बारे में हमें बताता है तो वहां पर एक नए वर्ड को हम देखते हैं कि नए नियम के अंदर वर्शिप इज ऑल्सो प्रायोरिटाइज्ड विद सैक्रिफाइस। जितना पुराने नियम के अंदर सैक्रिफाइस को प्रायोरिटी दी जाती थी, बढ़ावा दिया जाता था, उतना ही परमेश्वर इम्पोर्टेंस वर्शिप को भी देते हैं जितना सैक्रिफाइस को दिया जाता था, यानी कि बलिदान को दिया जाता था। यानी कि आराधना करना वेदी के सामने या वेदी के ऊपर आकर बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो। हालेलुया। अब जब हम वेदी के मतलब को समझते हैं कि वेदी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है और वहाँ पर हम परमेश्वर के लिए बलिदान करते हैं या हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, तब दूसरी चीज हमारे लिए सीखना जो कि बहुत जरूरी है वो ये है कि वेदियां बनाई क्यों जाती थी और आज वेदियां क्यों बनाई जाती है। हालेलुया। तो जब हम पुराने नियम के अंदर देखें तो वेदियां बलिदान के लिए बनाई जाती थी, और जैसे कि अभी हमने वचन को पढ़ा तो निर्गमन उसका 20 और उसका 24 में परमेश्वर का वचन ये साफ कहता है कि तुम मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना। तो इट इज अ कमांड। परमेश्वर मूसा को ये आज्ञा दे रहा है कि तुम मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपने होम बलि या मेल बलि को उसके ऊपर मेरे लिए अर्पित करना, ताकि जहां कहीं तुम जाओ मैं अपने नाम के निमित्त और मैं अपने नाम की अगुवाई के अनुसार तुम्हें आकर आशीष दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जब यहाँ पर एक प्रॉमिस एक चीज के साथ दे रहा है, आप बाइबल के अंदर एक चीज को नोटिस करेंगे, परमेश्वर जितने इंस्ट्रक्शन मनुष्य को देता है, जितने इंस्ट्रक्शन अपने दासों को, अपने जनों को, अपने बात के सुनने वालों को देता है, उस इंस्ट्रक्शन के साथ परमेश्वर एक आशीष जरूर ऐड करता है, एक प्रॉमिस जरूर ऐड करता है। जब हम बाइबल के अंदर देखें, परमेश्वर ने नूह को कहा कि तू एक जहाज बना, मैं तेरे पूरे घराने को बचाऊंगा। जो परमेश्वर ने उसके पूरे घराने को बचाया तो परमेश्वर ने उसके साथ एक प्रॉमिस उसे दिया कि आज के बाद मैं मानव जाति को कभी भी जल से नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर की एक स्पेशलिटी हम इसको कहें कि परमेश्वर जब भी कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो उस इंस्ट्रक्शन के सुनने वाले को परमेश्वर एक प्रॉमिस देता है। वैसे ही परमेश्वर ने मूसा को एक इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाया करना और उसके ऊपर अपने मेल बलि, अपने होम बलि को उस पर चढ़ाना, और मैं अपने नाम के अनुग्रह के अनुसार जहां कहीं तुम जाओगे वहां तुम्हें मैं क्या करूंगा, आशीष दूंगा। हालेलुया। तो आज हमारे लिए वेदी बनाने की इम्पोर्टेंस क्यों है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, या फिर वेदी क्यों बनाई जाती थी? तो वेदी बनाई इसीलिए जाती थी ताकि परमेश्वर की आराधना हो सके। आपको पता है परमेश्वर की आराधना पहले की कलीसिया यानी कि पुराने नियम की कलीसिया कैसे करती थी? वो परमेश्वर के लिए चढ़ावे चढ़ाती थी और उसकी इंसेंस यानी कि उसकी खुशबू जो स्वर्ग तक पहुंचती थी वो परमेश्वर के मन को प्रसन्न करती थी और परमेश्वर उससे खुश होकर उन्हें आशीष देता था।
और जब परमेश्वर उस इंसेंस को, यानी कि उस खुशबू से जब वो प्रसन्न होकर उन्हें आशीष दिया करता था, तब वो और परमेश्वर के लिए आराधना किया करते थे। और ये उनका तरीका था कि वो वेदी बना कर उस पे बलिदान चढ़ाते और परमेश्वर के लिए वो आराधना किया करते थे। आज अगर हम एक वेदी को बनाते हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम परमेश्वर के लिए आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। जब हम वेदी के सामने होते हैं तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये नेसेसरी है कि हम परमेश्वर के लिए आराधना करें। हालेलुया। दूसरी चीज, जब वेदी बनाई जाती थी तो सैक्रिफाइस होना वाज कंपल्सरी। सैक्रिफाइस होना was compulsory when a वेदी, when an altar was created, rebuilt or established। जब एक वेदी की स्थापना की जाती थी, उसे बनाया जाता था, उसे वापस से, जो कोई टूटी हुई वेदी थी उसे जब वापस दोबारा बनाया जाता था तो वहां पर एक सैक्रिफाइस किया जाता था। जब हम पुराने नियम के अंदर बाल देवता और एलिया की वेदी का वो हम कहानी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एलिया ने चुनौती दी और कहा कि बाल के जितने 400 पुजारी हैं वो एक वेदी को बनाए और मैं अपने यहोवा परमेश्वर के लिए एक वेदी को बनाऊंगा। और देखते हैं कि कौन सा परमेश्वर जीवित है, वो आग से उस वेदी को ग्रहण करेगा। और सिर्फ हम उसके बाद सब जानते हैं कि सिर्फ यहोवा की जो वेदी थी उस पर आग उतरी और परमेश्वर ने उस वेदी को कबूल किया, क्योंकि वहां पर क्या था, परमेश्वर के लिए एक सैक्रिफाइस रखा गया था, परमेश्वर के लिए एक सैक्रिफाइस उसके ऊपर चढ़ाया गया था। तो वेदी जब बनाई जाती है तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम परमेश्वर के लिए एक सैक्रिफाइस उसके ऊपर रखें। अब पुराने नियम के अंदर बाइबल कहती है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, वहां पर ऐसा लिखा है कि तुम मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी होम बलि और मेल बलि में अपने क्या भेड़ बकरियां और गाय बैलों को उसके ऊपर आकर बलिदान करना। क्या हम नए नियम के अंदर हमारे लिए जरूरी है कि हम गाय बैल और भेड़ बकरियों का बलिदान करें? बिल्कुल नहीं। बाइबल हमें एक ऐसे बलिदान के बारे में बताती है जो कि गाय बैल और भेड़ बकरी के बलिदान से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है और मुश्किल है। अगर आप मेरे साथ निकालें या फिर आप बाद में भी इसे पढ़ सकते हैं, रोमियो 12 और उसका 1 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि तुम अपने अपने हृदय को परमेश्वर के मन के अनुसार उसे भावता हुआ और जीवित बलिदान करके चढ़ा। हालेलुया। ये सबसे डिफिकल्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने हृदय को परमेश्वर के सामने बलिदान करके चढ़ाएं, क्योंकि हम पुराने नियम के जब लोगों को देखें तो वो क्या किया करते थे, उनके लिए ये सिर्फ एक रिचुअल बन के रह गया था एंड में कि वो लोग पाप करते थे, पाप को ढकने के लिए वो लोग सैक्रिफाइस किया करते थे। मेल बलि, होम बलि में वो लोग गाय बैल पशुओं के मांस को वो लोग चढ़ाते थे वेदी के ऊपर और उन्हें लगता था उनका पाप क्षमा हो गया और परमेश्वर अपने हृदय को पिघलाकर उन्हें क्षमा भी करता था और वो फिर जाकर पाप करते थे। पर जब हम नए नियम के अंदर देखें तो परमेश्वर का ये वचन बहुत साफ रोमियो में ऐसा कहता है कि तुम अपने मन को जीवता और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्योंकि आपको पता है बाइबल हमें सिखाती है कि जो मन है वो सबसे ज्यादा चंचल होता है और उसे परमेश्वर के लिए जब हम चढ़ाते हैं तो हम पाप से दूर होते हैं। और जब हम पाप से दूर होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर परमेश्वर का वो कैरेक्टर, वो पवित्र रूप हमारे अंदर दिखाई देता है। हालेलुया। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम परमेश्वर के लिए जब हम ऑल्टर के सामने जाएं तो हम परमेश्वर के लिए अपने अपने हृदय को, अपने अपने मन को परमेश्वर को जीवता और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। आपको पता है सैक्रिफाइस के अंदर एक चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड शेड होना बहुत जरूरी है। अब आप बोलोगे कि एक तरफ भाई तो बोल रहा है कि ब्लड शेड होना चाहिए और एक तरफ तुम बोल रहे हो अपने मन को चढ़ाओ, तो मैं आपको एक चीज, एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि हमें नए नियम की कलीसिया के होने के अनुसार जब हम नए नियम की कलीसिया है तो हमें कोई भी ऐसा बलिदान करने की जरूरत नहीं है जिसके अंदर कोई भी गाय बैल पशु या किसी भी जानवर का बलिदान करें हम, या फिर हमें अपना भी खून परमेश्वर को चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि आज से 2025 साल पहले परमेश्वर का एक लौता मेमना प्रभु यीशु मसीह खुद स्वर्ग से उतरकर हमारे लिए आया
और इस पृथ्वी पर हुए गए हर एक बलिदान से बढ़कर वो बलिदान बना, और उसने अपने आप को आपके और मेरे लिए उस क्रूस के ऊपर जान देकर, उस वेदी को बनाकर, वो क्रूस उस टाइम वो वेदी बनी, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप का सैक्रिफाइस, अपने आप का बलिदान आपके और मेरे लिए किया, ताकि हम दोबारा उस पाप की गुलामी के अंदर ना जा सके। हालेलुया। इसीलिए आज हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम किसी भी भेड़ बकरी या गाय बैल के ब्लड को, खून को परमेश्वर को अर्पित करें। और एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट जो है, आपने इस चीज को बहुत बार सुना होगा और आपको ये पता भी होगा कि हम एक वर्ड को सुनते हैं, ऑल्टर कॉल। बहुत लोग इससे वाकिफ होंगे, बहुत लोगों को इस वर्ड से फेमिलियर होंगे। जब ऑल्टर कॉल दिया जाता है, कोई भी परमेश्वर का दास ऑल्टर कॉल देते हैं, तब लोग अपने हृदय को नम्र कर कर, पश्चातापी मन लेकर वेदी के सामने आते हैं। यानी कि वेदी के सामने आकर पश्चाताप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जब हमें पश्चाताप करना होता है, तब हम वेदी के सामने जाते हैं या वेदी को बनाते हैं। हम ये देख रहे हैं इस समय कि हम वेदी को क्यों बनाते हैं या क्यों बनाई जाती है वेदी। वेदी सबसे पहले हमने देखा कि वेदी परमेश्वर की आराधना करने के लिए बनाई जाती है। दूसरी हमने देखा कि परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए हमें वेदी बनाना है, अपने हृदय को उस पे परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस करना। और तीसरी चीज हम देख रहे हैं कि हमें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के उस वेदी के सामने आकर हमें रिपेंट करना। हालेलुया। जब हम बाइबल के अंदर देखते हैं तो परमेश्वर के दासों ने, जब वो उस पुराने नियम के अनुसार वो लोग जब वो माफी मांगते थे या रिपेंट करते थे, तब वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते थे। वो लोग राख ओढ़कर, टाट पहनकर उपास करते थे और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते थे। जब हम योना के बारे में हम सब जानते हैं, जबकि जब परमेश्वर ने उसको बोला था कि निन्वे को जा, और जब वो निन्वे को तर्शीश को भाग गया, और जब वो निन्वे को दोबारा पहुंचा, परमेश्वर जब उसे लेकर गया, तो पूरे शहर ने, पूरी उस जगह के जितने लोग थे, राजा से लेकर प्रजा से लेकर वहां के जानवरों तक ने पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर के सामने क्या किया? उपवास किया और टाट पहनकर, राख लगाकर लोग बैठ गए और उन्होंने कुछ ना खाया, और बाइबल कहती है और कुछ ना पिया। पुराने नियम के लोग उपवास करने के द्वारा, आपको पता है वेदी सिर्फ एक फिजिकल प्लेस नहीं कि आपके चर्च के अंदर जो जगह जहाँ से आपका पादरी, आपका पास्टर जहाँ से प्रचार कर रहा है, वेदी सिर्फ एक वो जगह नहीं है कि एक फिजिकल जगह है। वेदी हर एक वो जगह है जहाँ से आप परमेश्वर की आराधना करते हैं। आपका घर जहाँ पर से आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, जहाँ से आप परमेश्वर को अपने हृदय को सैक्रिफाइस करते हैं, जहाँ से आप परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करके आप अपने हृदय को परमेश्वर के सामने चढ़ाते हुए बोलते हैं कि प्रभु मैं नम्र होता हूँ, प्रभु तेरे सामने आता हूँ, प्रभु मेरे से जो गलतियां हुई मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ, मैं रिपेंट करता हूँ प्रभु। वो जगह आपकी ऑल्टर बन जाती है। ऑल्टर इज नॉट अ फिजिकल प्लेस। हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हमें स्पिरिचुअल रिलेम के अंदर हमें आत्मिक चीजों को देखना शुरू करना होगा। और जब हम आत्मिक चीजों की बात करते हैं तो हम हर एक चीज को आत्मिक रूप में देख सकते हैं। इवन हम अपने ऑल्टर को भी आत्मिक रूप से देख सकते हैं। जिस जगह पर आप अपने घुटनों को टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, वो जगह आपका ऑल्टर होता है। सिर्फ ऑल्टर के लिए ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कि वो परमेश्वर की आराधना के लिए बनाई जाना चाहिए। जहां से परमेश्वर की आराधना होती है, वहां से एक जगह एक ऑल्टर होती है। जहां से आप परमेश्वर के लिए अपने हृदय को सैक्रिफाइस करते हैं, वो जगह एक ऑल्टर होती है। जहां से आप परमेश्वर के सामने आकर अपने हृदय को नम्र करते हुए पश्चाताप करते हैं, वो जगह एक ऑल्टर होती है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट आज के दिन में यह है कि हम ये जाने कि एक ऑल्टर, जब हमने सीखा कि होता क्या है और एक ऑल्टर क्यों बनाया जाता है, हम जब आगे आने वाले दिनों में ये सीखेंगे कि ऑल्टर को किस किस ने बनाया और क्यों बनाया, और हम जब और भी चीजें ऑल्टर के बारे में सीखेंगे कि कितनी तरीके की वेदियां होती है, सही रीति की वेदियां और बुरी रीति की वेदियां, फॉल्स ऑल्टर्स और ट्रू ऑल्टर्स के बारे में जब हम सीखेंगे, तब
हम इन बातों की और गहराई में जाएंगे। पर जब हम आज के वचन में हमने आज के दिन में जब हमने पहले दिन में परमेश्वर के वचन से सीखा कि ऑल्टर क्या होते हैं, आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस बात के ऊपर मन लगाएं कि प्रभु जब हमने ऑल्टर के जो वर्ड ऑल्टर उसका मतलब को हमने जाना है, प्रभु हम अपने हृदय के अंदर वो सेक्रेड प्लेस के अंदर आ जाए, हम उस सेक्रेड प्लेस के अंदर एंटर करने वाले हो सके, वो सैक्रिफाइस और वो वर्शिप की जगह में हम एंटर करने वाले हो सके। और जहां हम प्रार्थना करते हैं, जो हमारा प्रार्थना की जगह है, वो जगह हमारा ऑल्टर बन जाए। मैं आप सबको यही बोलना चाहता हूँ, आप सिर्फ ऑल्टर, आपके चर्च की वो जगह जो वेदी है, सिर्फ वो आपका ऑल्टर नहीं है, आपका घर जहाँ से आप परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं वो भी आपका ऑल्टर है। जहाँ से आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं वो भी आपका ऑल्टर है। जहाँ से आप परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं वो जगह भी आपका एक ऑल्टर है। मैं आपको इस समय में आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से ये मांगे कि प्रभु तू मुझे बता कि प्रभु मैं तेरे लिए एक वेदी की स्थापना कहाँ पर करूं। प्रभु तू मुझे बता कि मैं तेरे लिए एक वेदी बनाना चाहता हूँ। प्रभु तू मुझे उस वेदी को बनाने के लिए तैयार कर। परमेश्वर आपके हृदय में आपसे बात करेगा, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको उस ऑल्टर को कैसे बनाना है। हम आने वाले दिनों में इन वेदी के बारे में और ज्यादा चीजों को सीखेंगे। मैं आपसे इस समय प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो, अगर आप अपने घुटनों पर आ सकते हैं आप अपने घुटनों पर आइए। अगर आप अपने हृदय में जहाँ कहीं भी आप एक नम्रता के साथ इस समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, आप अपने आंखों को बंद कर सकते हैं, अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने मुंह को खोलकर आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जिंदा खुदा हम आपके चरणों में आते हैं। पिता प्रभु जी, जब हम आज आपके वचन से सीखने पाए हैं प्रभु जी वेदी के मतलब को, पिता परमेश्वर की दैट ऑल्टर इज दैट सेक्रेड प्लेस जहाँ पर प्रभु जी आपके नाम के लिए, प्रभु आपकी महिमा के लिए एक बलिदान किया जाता है और आपके नाम की आराधना की जाती है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम में से हर एक जो इस वचन को सुनते हैं, प्रभु जिसने इस वचन को सुना है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हम में से हर एक के जीवन में एक वेदी की स्थापना हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ एक रिपेंटेंस, जो ऑल्टर एक रिपेंटेंस को लेकर आती है पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर उस ऑल्टर के साथ पिता परमेश्वर उस ऑल्टर पर आकर अपने लाइफ के अंदर हम रिपेंट करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आप अनुग्रह प्रदान करिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप हमारे साथ होइए प्रभु जी हर एक शैतान की वो ताकतें टूटने वाली हो सके पिता परमेश्वर जब हम उस ऑल्टर के ऊपर आ जाए। प्रभु जो हमारी चीजें, जो हमारी इन्फॉर्मिटीज है पिता परमेश्वर, जिन बातें हमें पिता प्रभु आपसे दूर पीछे खींचती है प्रभु जी, वो यीशु मसीह के नाम से जब हम उस ऑल्टर के पास आए प्रभु जी टूटने वाली और खत्म होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। हमारी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू प्रभु हम देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं ये घोषणा करता कि जब हम एक ऑल्टर को बनाएंगे तब हम एक ब्रेक थ्रू को, एक छुटकारे को देखेंगे। ये मैं बिलीव करता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने इसको पूरा करा है पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक बात के लिए। सारा आदर में मैं प्रभु जी मैं आपको देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आज के वर्ड के द्वारा परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया हो, अगर आज के वर्ड से आपने परमेश्वर के वचन से कुछ सीखा हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप आने वाले दिनों में जो हम आगे और परमेश्वर के रेवलेशन से सीखते हैं, परमेश्वर के प्रकाशनों से हम सीखते हैं, तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े, आप इस वचन को सुने, सीखें और भी लोगों तक जिनको आपको लगता है कि ये वचन जिस तक पहुंचना चाहिए, मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक मोमेंट लेकर इस वचन को शेयर करें ताकि और लोग हमारे साथ इस आशीष के सहभागी हो सके। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर आपने इस वचन को सुना है, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर आपको, आपके परिवारों को, आपकी कलीसिया को, जहाँ पर आप बोए गए हैं, रोपे गए हैं, परमेश्वर आपको वहाँ पर इस्तेमाल में लाया। परमेश्वर अपने बरकत आपके ऊपर, आपके परिवार, आपके खत्तों और आपकी हर एक चीज़ जहाँ पर आप काम करते हैं, जहाँ आपका बिजनेस है, परमेश्वर हर चीज़ में आपको ब्लेस करे। प्रेज़ द लॉर्ड एंड शालोम।